देश में लगातार बढ़ रहे हैं ब्लैक फंगस के मामले। महाराष्ट्र में 2000 के पार मामले। गुजरात में भी ब्लैक फंगस के करीब 900 केस। राजस्थान में भी आंकड़ा 700 के आसपास। असम में ब्लैक फंगस से पहली मौत। नवगांव के 27 साल की युवक ने गंवाई जान। दिल्ली में ब्लैक फंगस पर सीएम केजरीवाल ने बुलाई अहम बैठक। इलाज के लिए एलजेपी, जीटीबी और राजीव गांधी अस्पताल में बनाए जाएंगे सेंटर। ब्लैक फंगस पर केजरीवाल का बड़ा बयान। कहा, अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली में भी घोषित कर सकते हैं इसे महामारी। पंजाब में अमरिंदर सरकार ने ब्लैक फंगस को घोषित किया महामारी। जारी हुई अधिसूचना। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 3231 नए केस। 233 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में 30,000 से कम हुए नए मामले। 24 घंटे में 29,911 केस। 738 मरीजों की मौत। रिकवरी रेट 91% से अधिक। तमिलनाडु में 24 घंटे में देश में सबसे ज्यादा मामले। 35,579 नए केस। 297 मरीजों की मौत। राजस्थान में भी कोरोना मामलों में आई कमी। 24 घंटे में 7,680 नए मामले। 127 मरीजों की मौत। यूपी में भी कोरोना केस में आई कमी। 24 घंटे में 6,725 मामले। 238 मरीजों की मौत। केरल में एक दिन में 20,491 नए मामले। 128 लोगों ने गंवाई जान। देश में कोरोना की संक्रमण दर घटकर हुई 15.2%। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। 8 राज्यों में 1 लाख से कम एक्टिव केस। 19 राज्यों में 50,000 से भी कम सक्रिय मामले। आईसीएमआर ने जल्द टेस्ट, आइसोलेशन और इलाज को बताया पहली शर्त। आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव ने कहा, अब तक हो चुके हैं 20 करोड़ टेस्ट। कोरोना पर पीएम ने 10 राज्यों के 54 डीएम से की बात। मोदी ने गांव के हालात संभालने पर दिया पूरा जोर। नए नए चैलेंजेस के बीच हमें नए नए तौर तरीकों और समाधानों की जरूरत होती है। पीएम ने कोरोना वायरस को कहा, धूर्त और बहुरूपिया। बोले, से निपटने के लिए आजमाने होंगे नए तरीके। बैठक के बाद ममता बनर्जी का वार। कहा, कठपुतली की तरह बैठे रहे सीएम। नहीं मिला बोलने का मौका। ममता पर बरसे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। कहा, मीटिंग में रुकावट पैदा कर रही थी बंगाल की सीएम। पीएम को ममता ने लिखी चिट्ठी। राज्य के 20 लाख कर्मचारियों के लिए वैक्सीन डोज देने की मांग। गांव में टीकाकरण का यूपी सरकार का फैसला। कॉमन सर्विस सेंटर पर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे ग्रामीण। बुजुर्गों को घर में ही लग सकता है कोरोना का टीका। बॉम्बे हाईकोर्ट में केंद्र का जवाब, अगर नेगबैक करेगा फैसला तो कुछ दिनों में मिलेगी मंजूरी। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक मदद देगी पंजाब सरकार। हर महीने 1,500 रुपए की मिलेगी राशि। होगा स्वास्थ्य बीमा। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह का ऐलान, महामारी में अनाथ बच्चों को मिलेगी मुफ्त शिक्षा। टूलकिट मामले में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ दिल्ली में शिकायत दर्ज। युवा कांग्रेस ने फर्जी टूलकिट और सांप्रदायिक तनाव फैलाने का लगाया आरोप। टूलकिट केस में कांग्रेस ने ट्विटर को लिखा खत। बीजेपी नेताओं का ट्विटर हैंडल सस्पेंड करने की मांग। कांग्रेस ने बीजेपी पर फर्जी खबरें फैलाने का लगाया आरोप। जेपी नड्डा समेत 4 नेताओं के खिलाफ ट्विटर को लिखी चिट्ठी। शुक्रवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे हेल्थ डेस्क का उद्घाटन। 824 सामुदायिक केंद्रों पर बनेगा कोविड टेस्ट। पिनराई विजयन दूसरी बार बने केरल के मुख्यमंत्री। तिरुवनंतपुरम में ली पद और गोपनीयता की शपथ। कोरोना को लेकर राहुल गांधी का ट्वीट। कोरोना लहर में अनाथ बच्चों पर कांग्रेस अध्यक्ष के सुझाव को माने सरकार। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। महामारी में अनाथ हुए बच्चों की देश के 661 जवाहर नवोदय स्कूल में मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करे सरकार। कोरोना काल में सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने को लेकर मानवाधिकार आयोग का केंद्र और राज्य को नोटिस। बायोमेट्रिक पूरा न होने पर पूछे सवाल। टैक्स रिटर्न भरने की तारीख बढ़ी। अब 30 सितंबर तक जमा कर सकते हैं आईटीआर। कोरोना के चलते वित्त मंत्रालय का फैसला, करोड़ों करदाताओं को राहत। कोरोना पर कॉमनवेल्थ देशों के वर्चुअल सम्मेलन में शामिल हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन। भारत की तैयारियों पर दी जानकारी। उत्तर प्रदेश में स्कूली अभिभावकों को राहत। नए सत्र में फीस नहीं बढ़ा सकते स्कूल।
बंद रहने के दौरान ट्रांसपोर्ट फीस पर भी पाबंदी, 3 महीने की फीस की बाध्यता भी खत्म। गोवा में ताउते तूफान में जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान, मिलेगी 4 लाख की आर्थिक मदद। चीन को भारत के विदेश मंत्री जयशंकर की दो टूक, कहा 1988 के समझौते का पालन करके ही चीन और भारत के रिश्ते रहेंगे सामान्य। शिक्षा मंत्री निशंक ने देश के आईआईटी, एनआईटी और आईआईएससी के निदेशकों से की बैठक, कोरोना मैनेजमेंट और ऑनलाइन शिक्षा पर हुई बात। ताउते तूफान से तबाही के बाद अब तक रेस्क्यू अभियान जारी, जहाज बार्ज 305 के 188 मुसाफिरों को बचाया गया। आईएनएस कोची एक बार फिर बचाव और राहत के काम में जुटा, नेवी के जहाज और एयरक्राफ्ट भी जुटे। श्रीनगर में डीसी ने शिकारा वालों को बांटे राशन के सामान, कोरोना की वजह से ठप है कारोबार। हरियाणा के सोनीपत में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पुलिस विभाग की अनोखी पहल, घरों से बेवजह निकलने वालों के लिए किए जा रहे हैं कोरोना टेस्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट में अब शुक्रवार को होगी नारदा केस की सुनवाई, टीएमसी के 4 नेताओं की जमानत याचिका पर फैसला। बाबरी मस्जिद मामले में वकील रहे जफर याब जिलानी को ब्रेन हैमरेज, लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने राष्ट्रपति कोविंद को लिखा खत, राजीव गांधी हत्याकांड के 7 दोषियों की जल्द रिहाई की मांग। झोलाछाप डॉक्टरों पर 24 घंटे के भीतर आज तक की खबर का असर, मध्य प्रदेश के सांगाखेड़ा गांव में बंद हुए फर्जी क्लिनिक। प्रशासन ने बंद करवाए सभी झोलाछाप डॉक्टरों के क्लिनिक, आज तक में बुधवार को दिखाई थी खबर। उत्तराखंड में भारी बारिश से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर भारी नुकसान, बद्रीनाथ के पास लामबगड़ में लैंडस्लाइड से रास्ता था। चमोली में कई जगह फटे बादल, हनुमान चट्टी में हाईवे पर उतरा मलबा, आवाजाही बंद। उत्तरकाशी में भी लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, गंगोत्री हाईवे पर 2 और यमुनोत्री हाईवे पर 4 जगहों पर रुका रास्ता। भारी बारिश से टिहरी जिले में भी हाहाकार, तोता घाटी के पास पहाड़ों से हो रहे भूस्खलन की तस्वीर आई सामने। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में बारिश के चपेट में आकर गिरी दीवार, 2 मजदूरों की दबकर मौके पर मौत। टिहरी जिले में भी बारिश का असर, गंगोत्री हाईवे 94 पर चंबा के पास लैंडस्लाइड से कई गाड़ियां और रास्तों में फंसी। वाराणसी में ताउते तूफान का असर, बारिश के बाद मकान गिरने से 5 लोग घायल। अलीगढ़ में भी लगातार बारिश, मंदिर का एक हिस्सा गिरा, नगर निगम के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। दिल्ली के नजफगढ़ में बरसात के बाद धंसी सड़क, मरम्मत का काम जारी। पटना के कई इलाकों में बारिश, गर्मी से राहत, लेकिन सड़कों पर आवाजाही में दिक्कत। बिहार के भोजपुर में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल, बार बालाओं के साथ हथियार का किया गया प्रदर्शन, पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी करने का किया दावा। पटना के पारस हॉस्पिटल को बंद करने की मांग सोशल मीडिया पर हुई तेज, कोरोना पीड़ित महिला की मौत के बाद अस्पताल पर फूटा गुस्सा, मृतका से छेड़खानी का परिवार ने लगाया था आरोप। झारखंड के लोहरदगा में दंपति ने की खुदकुशी, आर्थिक तंगी की वजह से दी जान। इंदौर में 2 गुटों में झड़प का मामला आया सामने, बीजेपी के पूर्व पार्षद पर लगा महिलाओं से अश्लील हरकत का आरोप। बागपत में पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के 60 वायल से किया जब्त, 2 अभियुक्त गिरफ्तार। रांची में शराब की डकैती करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 2 डकैत पुलिस के हत्थे चढ़े। बुलंदशहर में पुलिस को धमाके का ऑडियो वायरल, गाली गलौज देने वाला शख्स गिरफ्तार। कन्नौज में प्रेमिका से शादी करने के लिए टावर पर चढ़ा प्रेमी, शादी के लिए प्रेमिका के हाँ कहने के बाद टावर से उतरा। दिल्ली में पुलिस हिरासत में युवक की मौत, लोगों ने जमकर किया हंगामा। धौलपुर में बजरी माफिया ने ऑटो चालक को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में पीड़ित को करवाया गया भर्ती। गुरुग्राम में पिता पुत्री की आत्महत्या से हड़कंप, पुलिस ने सुसाइड नोट भी किया बरामद, मृतक मंजू वाला ने बहू पर लगाया खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप। धौलपुर में 1.25 लाख का इनामी डकैत, 3 साथियों के साथ गिरफ्तार, सुरक्षा बलों की 15 टुकड़ियों ने बीहर के जंगलों में डाला था डेरा। हरदोई में आपसी विवाद में सगे भाई की आपस में पिटाई का मामला आया सामने, 2 भाइयों ने तीसरे के हाथ पैर बांधकर लात जूतों से पीटा, केस दर्ज। चंदौली में बाइक सवार पिता पुत्र पर गिरा पेड़, दोनों की मौत आंधी तूफान की वजह से गिरा पेड़। भरतपुर में गिरने से 7 साल के बच्चे की मौत, नाले में बह जाने से गई जान, ताउते तूफान की वजह से हुई थी जोरदार बारिश।
बिजनौर में छेड़खानी के आरोप में युवक की पिटाई, जूतों की माला पहनाकर लोगों ने घुमाया, वीडियो वायरल, एक गिरफ्तार। कानपुर में बारातियों से भरी बस ओवरब्रिज से गिरी, 6 से ज्यादा लोग जख्मी। बहराइच में शादी के टेंट में फैला करंट, 3 की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से झुलसे। बिजनौर में दूसरे को फंसाने के लिए खुद को घायल कर पुलिस चौकी पहुंचा युवक, वीडियो बनाकर किया वायरल। अयोध्या में ट्रेन के आगे कूदकर युवक ने की आत्महत्या, देश की कानून व्यवस्था भ्रष्टाचार से तंग आकर दी जान, मौत के पहले वीडियो बनाकर 3 पुलिसकर्मियों और चाचा को बताया जिम्मेदार। 7 जून को नया ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च करेगा आयकर विभाग। 1 जून से 6 जून तक पुराना ई फाइलिंग पोर्टल करदाताओं और आयकर अधिकारियों के लिए भी नहीं करेगा काम। आरबीआई गवर्नर ने बैंकों को बैलेंस शीट से के लचीलेपन को बढ़ाने के लिए दिए निर्देश, कहा हाल में ही आरबीआई के राहत ऐलानों को जल्द लागू करे सरकारी बैंक। मई में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और मोबाइल फोन की बिक्री शून्य होने का खतरा मंडराया है, ज्यादातर कंपनियों ने मई में रोका उत्पादन। कोरोना के इलाज में हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम वसूलना बना आफत, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां कुल क्लेम का महज 40% कर रही भुगतान। लाइन स्टील पाबंदियों के चलते रोजमर्रा के सामानों की सप्लाई करना हुआ मुश्किल, एफएमसीजी कंपनियों ने अप्रैल जून में सप्लाई के असर से डिमांड घटने की जताई आशंका। होटल इंडस्ट्री ने अपने कर्मचारियों के लिए प्राथमिकता से वैक्सीन लगाने की मांग की, एनआरएआई ने कहा कि रेस्टोरेंट्स के कर्मचारियों ने फ्रंटलाइन वर्कर्स की तरह किया काम। गोवा में चक्रवाती तूफान ताउते से हुई तबाही के बाद जीएमपीएफ ने माइनिंग को तुरंत शुरू करने की मांग की, कोरोना काल में गोवा की आमदनी ठप होने से संकट। कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर, स्टीम वेपोराइजर बांट रहे हैं समाजसेवी, मास्क और खाने पीने का सामान भी जरूरतमंदों को दिया जा रहा है। 2020-21 में बिग बास्केट ने 8,000 करोड़ से ज्यादा की बिक्री करके बनाया रिकॉर्ड, मिंत्रा के बाद 1.1 अरब डॉलर की बिक्री करने वाली दूसरी ई रिटेलर बनी बिग बास्केट। अमेजन पर फिर लगे नस्ल भेद और लिंग भेद के आरोप, कंपनी के खिलाफ 5 नए मामले किए गए दर्ज। गाजीपुर में जारी है खूनी संघर्ष, ताजा हमले में 1 की मौत, 11 घायल। ईद और हमास के बीच 11 दिन से जारी संघर्ष पर लग सकता है विराम। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी इजरायल पर युद्ध खत्म करने का बनाया दबाव, नेतन्याहू का इनकार। मैनचेस्टर के मेयर लवली वारन के घर पुलिस का छापा, डेमोक्रेटिक पार्टी के मेयर लवली वारन पर चुनावों में वित्तीय धांधली का है आरोप। अमेरिका के कई प्रांतों में बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, नेशनल वेदर सर्विस ने लुसियाना, टेक्सास, ओक्लाहोमा और अरकानसास में भारी बारिश की जताई आशंका। दक्षिणी कैलिफोर्निया के कैनियन लेक के पास मौजूद मोटर होम में लगी भयानक आग, करीब 40 गाड़ियां आग में जलकर हुई बर्बाद। सत्य के बावजूद हजारों अवैध प्रवासी स्पेन में घुसने की कर रहे हैं कोशिश, सोमवार से अब तक 8,000 से ज्यादा लोग सूटा के रास्ते स्पेन में घुसने का कर चुके हैं प्रयास।